अगर आप क्लास 11th और 12th में पढ़ रहे हैं करेंटली और आप नेक्स्ट ईयर CUET 2024 देना चाहते हैं, तो विल बी टॉकिंग अबाउट वेरियस स्ट्रैटेजीज इन टर्म्स ऑफ आपका प्रिपरेशन कैसे होना चाहिए, CUET का क्या सिलेबस है, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, क्या टाइमलाइन है, कब इसका फॉर्म रिलीज होता है, आपको इसकी कैसे तैयारी करनी है. So before I move ahead, I would just like to ask, you can write on the comment box whether you can hear me and you can see the presentation or not, so that there's no confusion at the end. So maybe someone can help me in terms of writing. Yeah, good afternoon, Paramjeet. Paramjeet, am I audible and can you see the slide? Yeah, Shriya Yadav, good evenings. Can we start? Is the presentation visible? Can you hear me? Okay. Yes, sir, it's visible. Okay, thank you so much, Shriya. So I'm starting right away. Okay. C, decoding CUET, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ये स्टार्ट हुआ है 2021 में. तो अगर आप 11th और 12th क्लास में पढ़ रहे हो तो इन ऑल प्रोबेबिलिटी नेक्स्ट ईयर जब आप के बोर्ड्स एग्जाम खत्म हो जाएंगे तब आपको भी ये एग्जाम देना पड़ेगा फॉर एडमिशन इनटू सम ऑफ द टॉप प्राइवेट एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया. तो आपको अपनी तैयारी कब स्टार्ट करनी है, आपको क्या स्ट्रैटेजी बनानी है ताकि आप बोर्ड के एग्जाम की तैयारी के साथ साथ CUET की तैयारी भी स्टार्ट कर पाए. इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, क्या रिवाइज एग्जाम पैटर्न है, मार्किंग स्कीम क्या है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, टोटल कितने मार्क्स का होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको अपेयर करने हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं कितने सब्जेक्ट्स में, कितने टॉपिक्स में, टॉप यूनिवर्सिटीज जो CUET का रिजल्ट लेती हैं और जिसके बेसिस में आपका एडमिशन होता है वो क्या है. और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपका ड्रीम डेस्टिनेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी है तब CUET का एग्जाम में आपको कितना स्कोर लाना चाहिए ताकि आपको टॉप दिल्ली यूनिवर्सिटी का ड्रीम कोर्स और ड्रीम कॉलेज मिल पाए. तो ये सब जानने के लिए हमने ये वेबिनार रखा है एंड आई एम श्योर इट्स गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर यू. So without wasting any time, let's move on to the first thing first, which is what was the purpose. ये CUET एग्जाम स्टार्ट क्यों हुआ, इसका रीजन क्या था. एक्चुअली इफ यू आस्क मी, एक लेवल प्लेइंग ग्राउंड चाहिए है गवर्नमेंट को ताकि केवल मेरिट के बेसिस में एडमिशंस ना हो रहा हो टॉप यूनिवर्सिटीज में. आज से पहले तक 2021 तक इनफैक्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आपको टॉप के कॉलेज में आपको SRCC, स्टीफन, एलएसआर, हिंदू, मिरांडा, दौलत राम, इन सब कॉलेज में अगर एडमिशन लेना है, भले ही वो BCom ऑनर्स के लिए लेना पड़े या BSc के लिए लेना पड़े या BA प्रोग्राम के लिए लेना पड़े, तो इट वाज ऑन द बेसिस ऑफ योर 12th क्लास मार्क्स जो आप 12th क्लास में स्कोर कर रहे हैं. अब लेवल प्लेइंग ग्राउंड इसलिए नहीं है क्योंकि कुछ लोग CBSE के, कुछ ISC बोर्ड है, कुछ स्टेट बोर्ड है, किसी का स्टेट बोर्ड इजी है, किसी का स्टेट बोर्ड डिफिकल्ट है. तो किसी का तो 500 में से 499 मार्क्स आ गए, मतलब 99+% आ गया और उसका एडमिशन हो गया, और किसी का यूपी बोर्ड डिफिकल्ट है अपेरेंटली, वहां पे 95% लाना भी बहुत डिफिकल्ट है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो इट वाज नॉट अ लेवल प्लेइंग ग्राउंड फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु वांटेड टू do their graduation from the best of the universities, and that is the reason why government started CUET. And it's an entrance examination conducted in various UG programs offered by more than 44 central universities, the top one being Delhi University, Jamia Millia University, BHU, and so on and so forth, and more than 205 participating universities that can either be private or maybe autonomous, or it can be state universities. तो टोटल इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 1100 यूनिवर्सिटीज हैं, टेकन टुगेदर सेंट्रल, प्राइवेट, ऑटोनॉमस एंड स्टेट यूनिवर्सिटीज. उसमें से 250 यूनिवर्सिटीज में एडमिशन अंडर ग्रेड यूजी लेवल पे 2023 में was on the basis of CUET score. So that big is CUET. So you need to understand this. The reason is to provide level playing ground for all the students pan India जो भी 12th का बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं. When can I fill and submit the application? इस साल ये एग्जाम का एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुआ था फरवरी में. नेक्स्ट ईयर दे आर ट्राइंग टू प्रीपोन इट, हो सकता है जनवरी में इसका फॉर्म रिलीज हो जाए. सो इन केस यू आर इन टच विद अस, वी कीप यू अपडेटेड इन टर्म्स ऑफ कब भी इसका कब फॉर्म आ रहा है, कब फॉर्म रिलीज हो रहा है, आपको कैसे फॉर्म फिल करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है इसमें फॉर्म फिल करने के लिए. सो विल कीप यू अपडेटेड इन टर्म्स ऑफ जो भी इसमें अपकमिंग चीजें हो रही हैं. When was CUET 2023 held? अब ये इंटरेस्टिंग चीज है. एक्चुअली
इस साल ये एग्जाम वैसे शेड्यूल था 21 मई से लेके 21 जून तक, मतलब 11 दिन की विंडो में, लेकिन ऑनलाइन मोड में। लेकिन इस एग्जाम को टोटल 11 दिन में ना होते हुए ये अप्रोक्सीमेटली 40 दिन में हुआ है एग्जाम, बिकॉज सो मेनी स्टूडेंट स्टार्टेड अपेयरिंग और अप्लाइंग फॉर द एप्लीकेशन फॉर्म। तो एप्लीकेशन फॉर्म इतना ज्यादा फिल हो गया कि ये 10-11 दिन के विंडो में नहीं कर पाए, और इवेंचुअली इसको करने के लिए गवर्नमेंट को अप्रोक्सीमेटली 30 या 35 दिन का टाइम लगा है, अक्रॉस सो मेनी सेंटर्स दैट दे वुड हैव conducted in, and it's an online exam. It's not a pen paper exam, it's an online objective based examination. Mode of examination, as I said, it will be a LAN based CBT, computer based exam. If you ask in terms of how many students appeared in CUET 2023, so the official number is 14,99,000. That means approximately 15 lakh students ने इस साल जो CUET 2023 दिया है. That's a big number. And out of this, if you ask me number of students who applied for Delhi University, then the number is approximately 3 lakh or 2.5 lakh students who appeared in CUET also applied for Delhi University admissions. इतना बड़ा है ये. How many sections are there in new CUET UG 2023 exam pattern? तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए. 4 सेक्शन होते हैं इसमें. इनफैक्ट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा. सेक्शन 1A इज अ लैंग्वेज टेस्ट जिसमें 13 लैंग्वेजेस हैं. सेक्शन विच इज मैंडेटरी. इन 13 में से आपको एक लैंग्वेज चूज करना मैंडेटरी है. सेक्शन 1B 20 लैंग्वेजेस में से आप कोई एक ऑप्ट कर सकते हो जो ऑप्शनल है. एंड सेक्शन 2 इज डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट, जो आपको अपने डोमेन के हिसाब से आपको सब्जेक्ट चूज करना है. लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आपको बीकॉम ऑनर्स करना है तो आपको डोमेन में से यहाँ मैथ्स लेना पड़ेगा, अकाउंट्स लेना पड़ेगा, या कॉमर्स का कोई और सब्जेक्ट लेना पड़ेगा. ये डोमेन स्पेसिफिक है. एंड देन सेक्शन 3 इज अ जनरल टेस्ट. जनरल टेस्ट इज नथिंग बट एन एप्टीट्यूड टेस्ट. तो कई कॉलेजेस कई कोर्सेज के लिए जनरल टेस्ट मांगते हैं, कुछ नहीं मांगते हैं. सो इन द सब्सिक्वेंट प्रेजेंटेशन विल टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स की कौन डोमेन मांगता है, कौन जनरल टेस्ट मांगता है, किस कोर्स में डोमेन चाहिए, किस में जनरल टेस्ट चाहिए, कौन सा लैंग्वेज लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो वी विल टॉक अबाउट दिस इन द सब्सिक्वेंट स्लाइड्स. आई वुड जस्ट इट्स अ अर्नेस्ट रिक्वेस्ट कि आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि अगर आपको मेरी आवाज आ रही है या प्रेजेंट या स्लाइड दिख रही है या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. कुछ क्वेरी हो तो आप प्लीज उसमें लिख दीजिएगा. वी विल बी एबल टू आंसर इट एट द एंड. सो कीप ऑन राइटिंग योर क्वेरीज ऑन द कमेंट बॉक्स. Let's move on to the important part of this, which is nothing but the structure of CUET exam. इसका एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या है? So let's understand this. So as I said, there are total 61 tests divided into 3 major categories under CUET undergrad. कितने टेस्ट है? 61. अब ये 61 का स्प्लिट क्या है ये समझते हैं. पहला सेक्शन इज अ लैंग्वेज टेस्ट. लैंग्वेज टेस्ट के दो कंपोनेंट्स है, 1A एंड 1B. 1A इज मैंडेटरी, जिसमें से आपको एक लैंग्वेज ऑप्ट करनी है. किन लैंग्वेजेस में से ऑप्ट करनी है? आसमीज, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू आती है 1A के अंडर. और इन 1A में से जो 13 लैंग्वेजेस हैं आपको एक लैंग्वेज ऑप्ट करनी है. और जो आपका पूरा पेपर होगा, जनरल टेस्ट हो सकता है या डोमेन स्पेसिफिक होगा, वो उसी लैंग्वेज में होगा जो लैंग्वेज आपने यहां ऑप्ट की होगी. तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप बोलते हो कि मेरे को बंगाली में अपना डोमेन देना है, तो आप यहाँ पे बंगाली लीजिए और आपके जो डोमेन का होगा या जीटी होगा वो उसी लैंग्वेज में होगा. और अगर आप बोलते हो कि मेरे को इंग्लिश लैंग्वेज में अपना डोमेन देना है और जनरल टेस्ट देना है, तो आप यहाँ पे 13 लैंग्वेजेस में इंग्लिश ऑप्ट करिए और उसके बाद आपका सब्सिक्वेंट एग्जाम भी उसी लैंग्वेज में होगा. देन कम्स 1B. 1B के अंदर 20 लैंग्वेजेस हैं. द लैंग्वेजेस आर अरेबिक, बोडो, चाइनीज, डोगरी, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, जापानीज, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मणिपुरी, नेपाली, पर्शियन, रशियन, संस्कृत, संथाली, सिंधी, स्पेनिश एंड तिब्बतन. एंड दिस इज ऑप्शनल. इसमें से ले या ना ले कोई मैटर नहीं करता. अगर आपको लैंग्वेज में अपनी ग्रेजुएशन करनी है, मान लो आपको फ्रेंच में अपनी ग्रेजुएशन बीए करनी है, तो आप यहाँ पे फ्रेंच में से एक सब्जेक्ट ले लेंगे और उसमें फिर स्पेशलाइज करेंगे, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है. नाउ कम्स the next part, which is one may attempt a maximum of 3 tests out of these 33. मतलब आप 1A और 1B मिला के टोटल हो गए आपके पास 13 + 20 33. एंड सेक्शन, तो आप मैक्सिमम 3 ले सकते हैं. एक आपको 1A से लेनी है और 1B से आप 2 ऑप्ट कर सकते हो. बट 1B इज नॉट मैंडेटरी. 1A में से एक ऑप्ट करना इज मैंडेटरी.
और मैक्सिमम आप 3 सब टेस्ट ले सकते हो आउट टेकन टुगेदर 1A एंड 1B पुट टुगेदर। 1A का में से 1 लोगे और 1B में से 2 लोगे। सो दिस इज एज फार एज द लैंग्वेज टेस्ट इज कंसर्न्ड। अब ये कितने मार्क्स का होता है वो मैं अलग से बताऊंगा आपको। Then comes the next part, which is nothing but the duration of each of these tests. Now this is important. आप इनमें से कोई भी लैंग्वेज लीजिए, आप लैंग्वेज में 1A लो या 1B लो, ये 45 मिनट्स का टेस्ट है। वन विल हैव टू ऑप्ट फॉर मैक्सिमम ऑफ 40 क्वेश्चंस आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस। तो इस लैंग्वेज टेस्ट में हर लैंग्वेज में से 50 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, 45 मिनट दिए जाएंगे और आप 50 में से 40 क्वेश्चन ही करने हैं आपको। यू आर नॉट सपोज टू अटेम्प्ट ऑल 50, आपको 50 में से 40 क्वेश्चन 45 मिनट में करने हैं आउट ऑफ एनी ऑफ दीज टेस्ट दैट यू विल बी टेकिंग। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने केवल इंग्लिश लिया है तो आपको इंग्लिश का एक पेपर होगा जो आपको 50 क्वेश्चन में से 40 करने पड़ेंगे फॉर 45 मिनट्स। लेकिन अगर आपने 1A और 1B में से मिला के 3 लिए तो आपके पास 3 टेस्ट हो रहे होंगे। 3 टेस्ट, हर टेस्ट 45 मिनट्स का होगा, सब में 50 क्वेश्चंस होंगे और आपको 50 में से 40 करने पड़ेंगे फॉर ईच ऑफ दीज टेस्ट दैट यू वुड हैव ऑप्टेड फॉर। क्वेश्चंस किस बेसिस में आएंगे? द क्वेश्चंस इन दिस सेक्शन विल प्राइमरीली विल बी बेस्ड ऑन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आरसी पैसेजेस आएंगे, vocabulary, antonyms, synonyms, which means nothing but word meanings, similar meanings and opposite meanings, choosing the correct word, verbal ability, rearrangement of parts and so on and so forth. ये इंग्लिश हो जाएगा, एसमी हो जाएगा, कन्नड़ा हो जाएगा, उसमें सब में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। अब देखते हैं जो आरसी पैसेजेस हैं वो कैसे होंगे। आरसी पैसेजेस विल बी फैक्चुअल और विल बी ऑफ 3 टाइप्स। फैक्चुअल हो सकते हैं, नैरेटिव एंड लिटरेरी हो सकते हैं, और मैक्सिमम लेंथ इन पैसेजेस की है 350 वर्ड एट द मैक्स। ठीक है, और हर पैसेज में 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे एंड इट्स एन ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन। तो आपको केवल सही आंसर मार्क करके आगे बढ़ना है। मैक्सिमम मार्क्स ऑफ ईच ऑफ दीज पेपर्स इज 200। अब आप ये कैलकुलेशन कर लीजिए, आपको 50 क्वेश्चन मिले, आपको 40 करने हैं, 40 इंटू 5 इज 200। तो हर पेपर 200 नंबर का है एंड मतलब हर फॉर ईच करेक्ट आंसर यू विल बी अवॉर्डेड 5 मार्क्स। सो द मैक्सिमम दैट यू कैन अचीव इन एनी ऑफ दीज लैंग्वेज टेस्ट इज 200 and there's a negative marking also which is of 1 mark. So for every incorrect answer you will be deducted 1 mark. So let's say for example अगर आपने 50 में से 40 क्वेश्चंस किए और आपके 2 गलत हो गए तो आपको 38 इंटू 5 190 मार्क्स आएंगे। लेकिन क्योंकि 2 गलत हैं तो 190 माइनस 2 आपका स्कोर आ रहा होगा इसमें 188 मार्क्स का। एंड नो मार्क्स विल बी अवॉर्डेड और डिडक्टेड इन टर्म्स ऑफ अगर आपने कोई क्वेश्चन को अनअटेम्प्टेड छोड़ा है। आई होप यू आर क्लियर विद व्हाटएवर आई हैव टोल्ड यू टिल नाउ। We'll take the queries at the end. Please keep on writing your queries on the comment box and we'll be answering that. Let's move on to the second part of it, which is nothing but the domain specific test. Now this is very crucial and important. Total domain specific में 27 tests हैं spread across 3 domains, which is humanities, commerce and science subjects. तो humanities, which is nothing but arts, commerce और science मिला के 27 subjects का टेस्ट होता है। अगर हम ह्यूमैनिटीज और आर्ट्स की बात करें तो जो सब्जेक्ट्स हैं वो है इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, होम साइंस, नॉलेज, ट्रेडिशन, प्रैक्टिसेस ऑफ इंडिया, लीगल स्टडीज, एनवायरमेंटल साइंस, फिजिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, टीचिंग एप्टीट्यूड, मास मीडिया कम्युनिकेशन, फाइन आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड संस्कृत। अब इनमें से आप सब्जेक्ट्स ऑप्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन अगर आपको बीए करना है ज्योग्राफी में या हिस्ट्री में, होम साइंस में, आपको यहाँ से डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट ऑप्ट करने पड़ेंगे। देन कम्स कॉमर्स। कॉमर्स में आप इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग, बिजनेस स्टडीज, एंटरप्रेन्योरशिप, कॉमर्स में ये सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। देन कम्स साइंस। साइंस में यू कैन ऑप्ट फॉर एग्रीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, engineering, graphics, maths and physics. So these are the subjects which you can opt out of science. Now ये भी समझिए आप, the duration of each of these tests is 45 minutes. वापस जो इंग्लिश लैंग्वेज में था या लैंग्वेज टेस्ट में था सेम वही है, 45 मिनट हर एग्जाम का होगा। 50 क्वेश्चन आएंगे और 50 में से आपको 40 करने हैं। ठीक है, दूसरा एक और ऑप्शन है, आपको कई एग्जाम्स ऐसे होंगे जिसमें 45 क्वेश्चंस आएंगे, जिस 45 में से आपको 35 करने हैं। तो 2 डिफरेंट वेरिएंट्स है। जैसे मैथ्स का जो एग्जाम है उसमें आपको 45 क्वेश्चंस मिलेंगे और आपको उस पर 35 करने हैं। वो इसलिए है क्योंकि टाइम ड्यूरेशन सीयूईटी ने कम नहीं किया है। जो एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है जो एग्जाम कंडक्ट कराती है वो बोलती है हम हर पेपर 45 मिनट का ही करेंगे, लेकिन क्योंकि मैथ्स में क्वेश्चंस आर मोर टाइम कंज्यूमिंग तो आपको
45 में से 35 क्वेश्चन करने हैं, लेकिन बाकी काफी सारे सब्जेक्ट हैं जिसमें आपको 50 में से 40 क्वेश्चन करने हैं. टाइम ड्यूरेशन रिमेन सेम, विच इज नथिंग बट 45 मिनट्स. Then comes these tests. Section 2 will be in two mediums. जो हमने पहले भी बात की है, ये दो मीडियम में होंगे, either in English or the medium that you would have opted out of 13 languages of 1A. That means अगर आपने 1A में कन्नड़ा लिया है, 1A में कन्नड़ा लिया है, तो आपके डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट जो होंगे वो भी कन्नड़ा में ही होंगे, और जो दूसरा ऑप्शन वो दे रहे हैं वो है इंग्लिश मीडियम. इनमें से आपको एक ऑप्ट करना पड़ेगा. Maximum marks again is 200. And because you can see that 40 into 5 5 नंबर का एक क्वेश्चन है, 40 into 5 comes out to be 200, और 200 में से आपको 200 मार्क्स मैक्सिमम है, एंड यू विल बी अवॉर्डेड -1 in terms of in case of incorrect answer. So the maximum that you can get in any of these subjects from domain specific is 200 marks. No marks will be awarded or deducted in case of you leave any question unattempted. Then comes the next part. ये इंपॉर्टेंट है कि जो डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट है, ये इसकी पढ़ाई कहां से करनी है. तो एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, बहुत कैटेगोरिकली बोल चुका है कि इन केस यू रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ स्टडिंग very thoroughly and judiciously from NCERT syllabus of CBSE, then you are done. Nothing is going to be asked beyond NCERT books. I repeat, NCERT is going to be the Bible for preparation for CUET domain specific test. The importance of NCERT books wherever available for these tests cannot be overstated. ये करना ही पड़ेगा. Candidates, अच्छा ये important है. Then comes a candidate can select a maximum of 6 out of 27 domain specific subjects. आप मैक्सिमम 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो हमने लिए दिए हैं उसमें से आप 6 दे सकते हो. और लैंग्वेज में कितने दे सकते थे आप? 1A का 1 और 1B का 2, मैक्सिमम 3. तो डोमेन और लैंग्वेज मिला के मैक्सिमम नंबर ऑफ टेस्ट जो आप दे सकते हो वो है 9. ठीक है, दिस इज वन पार्ट ऑफ इट. लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड सेक्शन, विच इज नथिंग बट जनरल टेस्ट. नाउ जनरल टेस्ट इज नथिंग बट this test has total of 60 questions, of which you need to attempt maximum of 50. तो 60 क्वेश्चन आएंगे और आपको मैक्सिमम 50 ही करने हैं. ड्यूरेशन ऑफ दिस टेस्ट इज 60 मिनट. 60 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन करने हैं. द टेस्ट इज गोइंग टू चेक योर एनालिटिकल स्किल्स, योर प्रॉब्लम सॉल्विंग, योर एप्टीट्यूड, योर आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, योर क्रिटिकल थिंकिंग. So test will be on general knowledge and current affairs, general ability, numerical ability, quantitative reasoning and logical reasoning and analytical skills. तो अगर it is nothing but a miniature of an aptitude test. अगर आपने कभी aptitude test दिया है, जैसे for example NTSC exam is an aptitude test, MBBP exam is an aptitude test, तो ये उसी का miniature है जिसमें questions आएंगे quantitative aptitude, logical reasoning, analytical reasoning, general knowledge, current affairs and so on and so forth. तो जनरल टेस्ट का भी हर क्वेश्चन 5 नंबर का है. तो अगर आपको 60 में से 50 क्वेश्चन करने हैं तो 50 into 5 comes out to be equal to 250. 250 नंबर का ये पेपर है. नेगेटिव मार्क्स इसके, जस्ट वन सेक, हेलो, ठीक. तो फॉर अ नेगेटिव देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क अगर आप कोई भी क्वेश्चन गलत करते हो तो. ठीक है. No marks will be awarded or deducted in case you leave that any question unattempted. जनरल टेस्ट जो सेक्शन है ये दो मीडियम में है, वापस एक इंग्लिश मीडियम प्लस जो मीडियम आपने लैंग्वेज टेस्ट में ऑप्ट किया होगा उसमें से. ठीक है. देन कम्स इंग्लिश एंड अ मीडियम ऑप्टेड आउट ऑफ दोज डोमेन स्पेसिफिक जो हमने ऑलरेडी बात की हुई है. नाउ कम्स क्रिटिकल कैटेगरीज. ये देखिए आप, ये इंपॉर्टेंट है. जो हमने बात की है उसी का एसिमुलेशन है. ये देखिए, सेक्शन 1A में 13 लैंग्वेज है, सेक्शन 1B में 20 है. हर पेपर 50 मार्क्स का है. 50 क्वेश्चंस हैं और 50 में से आपको 40 करने हैं. ड्यूरेशन इज ऑफ 45 मार्क्स, 45 मिनट्स. एवरी क्वेश्चन इज ऑफ 5 मार्क्स. सो 5 into 4 comes out to be 200 मार्क्स का हर एग्जाम होगा ये. देन कम्स डोमेन. डोमेन में 27 डोमेन में से मैक्सिमम आप 6 ऑप्ट कर सकते हो. दो वेरिएंट है, या तो आपको 50 क्वेश्चंस में से 45 करने हैं या 40 क्वेश्चंस में, सॉरी, या आपको 50 क्वेश्चंस में से 40 करने हैं या आपको 45 क्वेश्चन में से 35 करने हैं. हर पेपर, हर टेस्ट, हर डोमेन का टेस्ट विल बी ऑफ 45 मिनट्स ईच. देन कम जनरल टेस्ट. जनरल टेस्ट का ड्यूरेशन 60 मिनट्स है.
60 क्वेश्चन आएंगे, आपको मैक्सिमम उनमें से 50 करने हैं। आई रिपीट, आपको 60 क्वेश्चन में से मैक्सिमम 50 करने हैं जनरल टेस्ट। तो ये तो पैटर्न हो गया। ये जो है ये एग्जाम्स का स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है। दिस इज a snapshot that we have taken from the advertisement which was released by NTA for CUET 2023। वापस हम यही बात बोल रहे हैं। 13 लैंग्वेज टेस्ट 1A में है, 20 1B में है। 50 क्वेश्चन हर टेस्ट में आएंगे, उसमें से आपको 40 करने हैं। डोमेन में 27 डोमेन्स हैं, दो वेरिएंट्स हैं। यहाँ आपको 50 में से 40 क्वेश्चन करने हैं या 45 में से 35 करने हैं, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा पेपर दे रहे हो आप। जनरल टेस्ट में 60 क्वेश्चन आएंगे, आपको 50 करने हैं। लास्ट में ये लिखा हुआ है, फॉर द अबव सब्जेक्ट एंड लैंग्वेजेस कैंडिडेट कैन चूज मैक्सिमम ऑफ 10 सब्जेक्ट्स फ्रॉम एनी ऑफ दीज सेक्शंस। तो आप मैक्सिमम 10 सब्जेक्ट दे सकते हो। कैसे 10 दे सकते हो मैक्सिमम? 3 आप लैंग्वेज टेस्ट के दे सकते हो, 6 आप डोमेन दे सकते हो और 1 जनरल टेस्ट। तो टोटल मैक्सिमम कितने हो गए? 10। Let's move on to the next part of it. Now this is important. Now in case you are in class 11th or in case you are in class 12th, अगर आप class 12th में हो तो ये exam in all probability will be scheduled in the month of April. So the DG, the Director General of NTA has already told that इस साल जो नेक्स्ट ईयर ये एग्जाम होगा वो मई में नहीं होके वो अप्रैल में होगा। वो इसलिए अप्रैल में करने के लिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर वो मई में करते हैं तो सारा एडमिशन का प्रोसेस है वो डिले हो जाता है। जैसे अगर हम अब आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन की बात कर रहे हैं तो पहला दिन जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का ओरिएंटेशन का था वो 16 अगस्त को था। आइडियली वो चाहते हैं कि आपका जो नेक्स्ट करिकुलम है वो जुलाई एंड में स्टार्ट हो जाए। तो वो तभी हो पाएगा अगर एग्जाम सही टाइम पे हो रहा होगा। आपको सही टाइम पे एग्जाम देना बहुत इंपॉर्टेंट है। Let's move on to the strategies which you need to follow for next 9 months for cracking this examination. तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि आपको आपकी बोर्ड की एग्जाम की प्रिपरेशन के साथ अपनी सीयूईटी की एग्जामिनेशन को भी लाइन अप करना है। सो बोथ दीज टू प्रिपरेशन शुड गो हैंड इन हैंड। ऐसा नहीं है कि आप बोलते हो कि मैं बोर्ड के एग्जाम के बाद अपनी सीयूईटी की तैयारी चालू करूंगा, उसके बाद तो विंडो ही बहुत छोटी है। इस साल की तरह आपको विंडो बहुत लंबी नहीं मिलेगी। इस साल तो एग्जाम 21 मई से ऑनवर्ड से शेड्यूल था, लेकिन इन ऑल प्रोबेबिलिटी नेक्स्ट ईयर ये एग्जाम विल बी शेड्यूल इन द मंथ ऑफ अप्रैल, राइट आफ्टर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। तो आपके पास बहुत ज्यादा बड़ी विंडो नहीं होगी ये एग्जाम को लिखने के लिए। जस्ट वन सेक। Okay, so your preparation has to go hand in hand with your board examination. अब आते हैं तैयारी करनी कहां से। तो एज आई सेड कि एनटीए ने बहुत कैटेगोरिकली बोला है कि जो आपके क्वेश्चंस आएंगे वो एनसीईआरटी बुक से हैं। सो रिस्ट्रिक्ट योर सोर्स ऑफ प्रिपरेशन टू एनसीईआरटी मटेरियल। तो अगर आप कॉमर्स के हो तो आपको एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं वो इट कैन बी फ्रॉम इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज और अकाउंटेंसी और मैथ्स, वो आपको करनी है। अगर आप साइंस के बैकग्राउंड के हो तो आपको पीसीएम वहां से करनी पड़ेगी। अगर आप आर्ट बैकग्राउंड के हो तो तभी आपको एनसीईआरटी बुक पढ़नी पड़ेगी। As it was indicated that all the questions will be based on NCERT material. It has been categorically told that the questions NCERT book से ही आएंगे। Approach. Board exam will approach board exam with a focus on conceptual understanding. They don't want people who are into rote learning. Rote learning is not going to help you. Understanding of concept is of paramount importance. आपको हर चीज के fundamentals और basics पे जाना पड़ेगा। Funda clarity is very very important. So you need to be clear with your concepts. Concept learning पे ध्यान दीजिए rather than rote learning. रट के कुछ नहीं होने वाला क्योंकि ये objective type examination and these questions will be based upon your fundamentals and basics. जो एग्जाम सेटर्स हैं, जो ये पेपर सेट कर रहे हैं, वो रिटायर्ड स्कूल प्रिंसिपल स्कूल टीचर्स हैं। तो दे नो व्हाट इज योर पेन पॉइंट्स। उन्हें पता है कि आपके कॉन्सेप्ट कहाँ पे वीक है या कहाँ पे स्ट्रांग है। तो ये आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे ही काम कर रहे हैं और क्वेश्चंस उसी पे बेस्ड हैं। सॉल्विंग अ डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस एंड नॉट रिस्ट्रिक्टिंग सॉल्विंग सेम वैरायटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा मत करो, अपने आप को टाइप कास्ट मत करो कि एक ही वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस किए जा रहे हो। नहीं, दैट इज नॉट गोइंग टू सॉल्व द पर्पस। तो आप diverse variety of questions from all the subjects which you are going to take is going to play a very vital role. हो सके तो
2023 2022 के PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी सॉल्व करिए, बिकॉज दैट विल गिव यू सम डायरेक्शन इन टर्म्स ऑफ कि ये किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. टेक लॉट ऑफ टेस्ट. कौन से टेस्ट? मॉक टेस्ट दीजिए, प्रैक्टिस टेस्ट दीजिए, PYQs दीजिए. देयर आर लॉट ऑफ papers available in the market also. We can also help you in terms of providing you with mock test and section test. राइट, लॉट ऑफ टेस्ट. इनफैक्ट मेरा एडवाइस ये रहेगा कि आप वीक में कम से कम 2 से 3 टेस्ट दीजिए और उस टेस्ट का एनालिसिस करिए, बिकॉज टेस्ट देके भी बहुत कुछ समझ में आता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. So in case you are looking for some good test series, subscribe to our channel and we'll help you in terms of providing you with lot of mock tests and study material which is relevant as far as the language test is concerned, or the domain specific test is concerned, or the GT is concerned. So that is what we are going to help you. Then comes the daily routine and time management techniques which you need to be followed. Focusing on early completion of syllabus. तो ये मत सोचिए कि जब मेरा स्कूल में कोई सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा तब मैं पढ़ूंगा. आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर आप चाहते हो कि आप ये एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करो, कि आप अपना जो भी सब्जेक्ट आपके डोमेन स्पेसिफिक देना चाहते हो, आप उसका सिलेबस बाय अक्टूबर खत्म कर दीजिए और उसके बाद फोकस करिए रेगुलर रिविजन एंड कंसोलिडेशन. मेक योर ओन नोट्स, make your ready reckoners. Ready reckoners is nothing but a compendium of all the important topics, concepts from a particular subject that you would have studied. Keep a ready reckoner which you will be revising just before your actual CUT examination, maybe 1 week before that. And lastly, attempting a lot of mock tests on a regular basis is something which is very, very, very important. Mock test दीजिए, practice test दीजिए, PYQ solve करिए, ready reckoner बनाइए. हर दिन spend at least 1 or 2 hours in terms of preparing for CUET, domain specific or language specific test, or maybe GT general test. जो आपके पेन पॉइंट होने वाले हैं वो होने वाला है या तो लैंग्वेज टेस्ट या जनरल टेस्ट. तो इन सब में आपको फोकस करना बहुत जरूरी है, बिकॉज डोमेन स्पेसिफिक एनीवेज आप पढ़ ही रहे होगे अपने रेगुलर बोर्ड एग्जाम के लिए भी. Challenging subjects and sections in CUET 24. As I said, general test and English language test में आपको ज्यादा फोकस देना पड़ेगा, बिकॉज this is over and above what you are doing. General test will comprise of questions from quantitative aptitude, logical reasoning, analytical reasoning, general knowledge, general awareness, and all these things. As far as English is concerned, do a lot of reading, work on your vocabulary, and work upon your quantitative skills, general knowledge. Newspaper पढ़िए, उससे current affairs आपका strong हो जाएगा. In terms of your general knowledge, you need to study it from GK books. There's a good GK book which is called nothing but Manorama Air book, or there's a book on competition success review. ये पढ़ना स्टार्ट करिए. ये 4th nightly और monthly edition आता है competition success review का, और मनोरमा एयर बुक का एयरली सब्सक्रिप्शन आता है, वो पढ़िए. उससे आपका जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स दोनों क्लियर हो जाएगा. Then comes, as I said, that mock test or practice test plays a very crucial role. तो ये देना बहुत important है. Proper test series is very important, and that needs to be done within stimulated. That will give you a stimulated test experience also. It enables you to access your strengths and identify your areas of improvement. For the next 9 months, do at least one mock on one subject on a weekly basis, and maybe 2 tests on a weekend is something which is very important. Try to complete at least 300 mocks. आने वाले 9 महीने में अगर आपने 250-300 mock test दे दिए, so your CUET examination is just going to be another mock test for you. So that's the importance of it. Maintaining a balance between your board examination and CUET is very important. Be consistent. Consistency का कोई तोड़ नहीं है. ऐसा नहीं है कि आप एक हफ्ता कंसिस्टेंटली पढ़े हो फिर आपने एक हफ्ता कुछ नहीं किया. कम वॉट में दिन में 1 घंटा आपको आपकी CUET प्रिपरेशन में देना ही देना है, भले ही आप डोमेन स्पेसिफिक कर रहे हो या जनरल टेस्ट कर रहे हो या लैंग्वेज टेस्ट कर रहे हो. Overcoming your desires and distraction is very important. You need to have a mentor or a role model who can help you in terms of fine tuning your preparation, who can motivate you in terms of cracking this kind of an examination. Because अगर आपका ड्रीम सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी अगर आपका ड्रीम एडमिशन लेना है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो it's very, very, very important for you that you achieve maybe an absolute score. 200 में से 200 काइंड ऑफ, या 800 में से 800 आना चाहिए. ये इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए. Then comes preparation tips.
Selection of the right kind of a subject is very important. Paper is framed by school teachers and principals, so restrict yourself in terms of working upon your fundamentals and basics. They are going to check your basics and fundamentals, so you need to be clear with fundamentally also. It's an objective type examination. Do a lot of PYQs, take a lot of mock tests, which we have already talked about, and work upon your fundamentals. Choose choosing subjects of CUET 2024 is very important. देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो फॉर लेट्स से बीकॉम ऑनर्स, तो एक लैंग्वेज टेस्ट और 3 डोमेन देना पड़ेगा आपको. सिमिलरली अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीएससी करना चाहते हो, मे बी बीएससी इन फिजिक्स और बीए प्रोग्राम करना चाहते हो, तो आपको एक डोमेन और बीए प्रोग्राम के लिए एक लैंग्वेज और 3 डोमेन देना पड़ेगा. और बीएससी के लिए आपको एक लैंग्वेज और 2 डोमेन देना पड़ेगा. तो आपका 600 नंबर का एग्जाम हो जाएगा. एसआरसी अगर आप बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हो तो आपको 800 नंबर का हो जाएगा, क्योंकि एक लैंग्वेज टेस्ट 200 नंबर का है और 3 डोमेन वापस 200 इंटू 3 ये आ जाएगा. तो अगर एसआरसीसी की बात करते हो या आप हिंदू की बात करते हो, हिंदू कॉलेज की बात करते हो, तो आपका स्कोर 750 प्लस होना चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी के हो और आप एसआरसीसी या आप एलएसआर या आप हिंदू या हंसराज में टॉप का कोई कोर्स ऑप्ट करना चाहते हो, विच इज नथिंग बट मे बी अ बीकॉम ऑनर्स और अ बीए ऑनर्स काइंड ऑफ अ कोर्स. सिमिलरली अगर आप सेंट स्टीफेंस में लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो, तो आपका वापस स्कोर हैज टू बी एब्सोल्यूट स्कोर, नथिंग लेस देन दैट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में बैचलर इन मैनेजमेंट स्टडीज करना चाहते हो, तो आपको एक डोमेन, एक लैंग्वेज और एक जनरल टेस्ट देना पड़ेगा. तो जनरल टेस्ट इज ऑफ 250 मार्क्स, डोमेन इज ऑफ 200 मार्क्स एंड लैंग्वेज इज ऑफ 200 मार्क्स. तो आपका टोटल मार्क्स कितने में से हो रहा होगा? 650 में से. तो अगर आप शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज या आप दीनदयाल उपाध्याय में कॉलेज में बीएमई करना चाहते हो, बैचलर इन मैनेजमेंट स्टडीज करना चाहते हो, तो आपका स्कोर 650 में से एटलीस्ट 625 होना चाहिए. दिस इज द काइंड ऑफ अ स्कोर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. सो दिस इज व्हाट यू विल हैव टू डू. ये एक नोटिफिकेशन हमने लिखा हुआ है विच इज फ्रॉम द डायरेक्टर ऑफ एनटीए हु सेज दैट, अगर आप इसको आई डोंट नो वेदर यू आर एबल टू रीड दिस और नॉट, लेकिन उन्होंने ये लिखा है कि इस साल ये एग्जाम वो बहुत लेट नहीं करेंगे. बोर्ड एग्जाम होते ही अप्रैल के महीने में, मे बी इन द सेकेंड और इन द थर्ड वीक ऑफ अप्रैल इटसेल्फ दिस एग्जाम विल बी कंडक्टेड. दैट मीन्स आपके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको आपकी बोर्ड के एग्जाम्स की तैयारी के साथ साथ आपकी सीयूईटी की प्रिपरेशन भी करनी पड़ेगी. So this is what it is from my side. Now I am going to my portal. In case you have any query, you can write on the comment box and we'll be more than happy in terms of answering your queries. Okay, sir, is the paper in online? Yes, it's a online exam and it's an objective type examination. Okay, any query that you have, please let me know and we'll be. Sir, if the paper is online, won't it be easy for students to use unfair means? No. ये यार एक टेस्ट एनवायरनमेंट में होगा. आपको एक टेस्ट सेंटर दिया जाएगा. टेस्ट सेंटर ऑनलाइन का मतलब ये नहीं है कि आप अपने घर से बैठ के दे सकते हो. ये एग्जाम एक टेस्ट सेंटर में शेड्यूल्ड होगा और टेस्ट सेंटर प्रॉक्टर्ड एनवायरनमेंट होगा. इसको बोलते हैं प्रॉक्टर्ड टेस्ट एनवायरनमेंट. तो आपको एक टेस्ट सेंटर में जाना पड़ेगा. एक कंप्यूटर लैब होगा जहां पे आप कोई और विंडो नहीं खोल सकते हो. जो विंडो आपके सामने होगी वही खुलेगी और कोई चीटिंग का स्कोप नहीं है. तो अगर आपको लगता है आप अनफेयर मींस यूज करते हो तो देयर इज नो सच ऑप्शन अवेलेबल इन दैट केस. एनी अदर क्वेरी? लेट मी गो थ्रू द okay, let me go through the questions. Yes, visible. Okay. So in case you have any other subsequent query, I am writing down my number. You can get in touch with us. In case you are looking for test series or in case you are looking for preparation for GP, then you can get in touch with us. We can help you in terms of resolving your queries.
What is the minimum amount of time needed to crack CUET? राज, it all depends कि आपकी अभी कितनी अंडरस्टैंडिंग है इन सब्जेक्ट्स की. लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आप टारगेट कर रहे हो दिल्ली यूनिवर्सिटी, अगर आप DU टारगेट कर रहे हो, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आप लेट्स से फॉर एग्जांपल बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हो फ्रॉम लेट्स से SRCC और हिंदू और मे बी हंसराज और KMC, तो आपका स्कोर होना चाहिए 750 प्लस आउट ऑफ 800. तो मेरे को लगता है आपको यू विल हैव टू पुट एटलीस्ट 2 hours every day. So if you do it, I think you will be able to crack this examination. Anyone, any other query? Anyone, any other query? Okay then. Thank you so much for your patient listening. And in case you have any other query, I have left my number in this. So I'm in class 12 student aiming for DU. Am I preparing well for? I'm preparing. How should I update my preparation for making more CUT oriented? Okay, Sanchit. NCERT focused prep. Take lot of practice tests on subjects, on domain subjects. Restrict doing this. Raj, 5 hours every 5 hours ज़्यादा हो जाएगा यार. तो बोर्ड के साथ बैलेंस भी तो करना है. अगर 5 घंटे इसी में पढ़ोगे तो बोर्ड की तैयारी कैसे करोगे? ठीक है. तो मॉक टेस्ट दीजिए, प्रैक्टिस टेस्ट दीजिए, PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व करिए. If you do it, I think you will be able to do a decent job. 2 to 3 hours every day is sufficient. Sir, do you know? No, I don't know him. Sorry. Okay, so I think this is what it is. Any other query in case you have? Anything else you would like to ask? You can, thanks. You can subscribe to our channel because we'll keep you updated in terms of what is it that's happening in this front. Sir, what is the minimum score needed to get in DU engineering with PCM, CS and English? 550 plus out of 600. उसका रीजन ये है कि श्रेया इस साल तो पहली बार इन्होंने इंजीनियरिंग स्टार्ट किया है. नेक्स्ट ईयर अपार्ट फ्रॉम CIC विच इज क्लस्टर इनोवेशन सेंटर, अगर हम नेक्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं तो लोगों को बहुत कुछ पता लग गया होगा, बहुत लोगों को यही पता लग गया होगा. इनफैक्ट इट्स नॉट आउट ऑफ 600, लेकिन मैं अगर 800 से बात करता हूं तो आउट ऑफ 800 योर स्कोर हैज टू बी 700 प्लस. बिकॉज लैंग्वेज मैंने नहीं लिया था, मैंने PCM लिया था, इसलिए मैंने 600 बोल रहा था. लेकिन PCM प्लस लैंग्वेज लेके 800 में से 700 प्लस होना चाहिए. CUET से बीटेक कॉलेजेस में भी एडमिशन. कुलवंत, इस साल से दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इंजीनियरिंग भी स्टार्ट कर दिया इन 3 डिफरेंट स्ट्रीम्स, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग. तो उसमें एडमिशन अगर आप लेना चाहते हो तो आपको CUET देना पड़ेगा. ठीक है. So we'll keep you. We are in touch with NTA. We have been tracking NTA's notification very judiciously and even CUET. You can subscribe to our channel and see the kind of homework that we have done in terms of helping students, in terms of letting them know when is it that the notifications are coming, how they need to prepare, what are the top colleges, what are the cutoffs for it, and so on and so forth. So be in touch and we'll help you in terms of any query that you have. Sir, is board percentage mandatory? बोर्ड में अगर आप पासिंग परसेंटेज 50% लेके आ रहे हो तो दैट्स मोर देन सफिशिएंट, बिकॉज इट्स ओनली ऑन द बेसिस ऑफ CUET एग्जामिनेशन दैट योर एडमिशन इनटू मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज आर गोइंग टू हैपन ऑल अक्रॉस. ठीक है, चलो देन, ऑल द बेस्ट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड बी इन टच. थैंक यू सो मच.